अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़मा तनवीर। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये टिंडे बनाने जो थे वो मैंने आपसे शेयर किए थे और फाइनल लुक इसकी ये थी और बहुत मज़े और बहुत टेस्टी बने थे। तनवीर खाते हैं बेसिकली शोरबे वाले टिंडे, ऐसे वो नहीं खाते, या वो खाते हैं थोड़े से जो ग्रेवी टाइप होते हैं वो, ऐसे वाले नहीं, ये ज़रा कढ़ाई टाइप थे। तो ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे वाले जो सा ना टिंडे पकाऊँ, तो वो मैंने जो सा ना फिर ऐसे टिंडे पकाए थे। भरे हुए टिंडे बेसिकली जो सा ना खाने को मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना भरे हुए टिंडे पकाऊँ, पर उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था। आपको पता है उसमें टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लग ही जाता है टाइम। तो फिर मैंने जो सा ना ऐसे वाले जो सा ना टिंडे पका ली थे और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा यमी बने थे। मैं टिंडे शौक़ से नहीं खाती, जो चीज़ें मैं शौक़ से नहीं खाती हैं तनवीर जो से उतनी ही वो चीज़ें शौक़ से खाते हैं। घिए, टिंडे, तोरियाँ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना तनवीर बहुत शौक़ से खाते हैं। और गला मेरा अभी भी स्टिल ऐसे ही ख़राब जा रहा है, पता नहीं इस सीज़न में क्या हो गया कि गला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ज़्यादा ख़राब नहीं है पर फिर भी कफ़िंग वगैरह जो सी है ना, उससे आपको उसके साउंड से आइडिया हो ही रहा होगा कि कितना ख़राब है। और ये था देसी घी, ये अम्मी की तरफ से आया था 1 से 1.5 किलो, तो अम्मी ने घर में निकाला था। तो घर की आपको बताओ क्या ही बात है, और महंगाई के इस दौर में मेरे ख्याल से 2500 रुपये है ये जो देसी घी है किलो। तो ये अम्मी ने निकाल के भेजा था। तो ये फिर बच्चे और तनवीर जो सा है ना, तनवीर और स्पेशली जो सा यूसुफ, ये दोनों की सेम ही नेचर है। तो इन बेशक बाप बेटा हैं तो सेम नेचर है इनकी ना, जो तनवीर को पसंद है वही यूसुफ को पसंद है। तो मैंने तो खैर अपने लिए दूसरा घी रखा होता है। तो मैं ये देखें ना, ये मेरे जो होते हैं जिसे कहते हैं मसाले वगैरह डालने की जो होती हैं बॉटल्स वगैरह, ये मैंने घी इसमें निकाला और कितनी साफ़ है। मतलब जो भी ऑयल वगैरह हो, ये देखें ऑयल की भी है, ऑयल बॉटल, पत्ती चीनी वाला जो भी बाउल होते हैं ना, जो भी जार होते हैं, जिस तरह फ्री होते हैं ना, एम्प्टी होते हैं, मैं साथ साथ वॉश करके उसमें रखती रहती हूँ। अभी मेरे कैबन्स नहीं, जब कैबन्स है तब भी मैंने इसी तरह ही रखे हुए थे। तो अब कैबन्स ना होने की वजह से ना मुझे बड़ा मैसी से लगती है। लोग ये देखें, यहाँ से मैंने नीचे डेली मैं शेल्फ़ें साफ़ करती हूँ, यहाँ पर भी मेरे कैबिन से और ऊपर भी मेरे कैबिन से। यहाँ से मैंने फिर धो दिया था और धो के मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया था। और घर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑल अबाउट जो सा ना सारा साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे ये मैंने नया सूट अपना सिलवाया था, तो वो फिर मैंने जो सा ना चेंज किया था। तो मैंने इसको वॉश करके ना, हैंड वॉश करके, क्योंकि नए सूट जो होते हैं लॉन के उनको हैंड वॉश करना चाहिए, वॉशिंग के अंदर नहीं करना चाहिए, उनके कलर ख़राब हो जाता है। तो मैंने नीचे ही वॉश किया था। ये जो था ना दर्जन ने ना, ये जो लगाए थे ना, ये जो साइड की लेस थी बहुत अच्छी लगाई थी, बट जो उसने वो लगाए थे ना बटन, वो मुझे पसंद नहीं थे। और इस तरह जो उसने लेस लगाई थी ट्राउज़र के ऊपर, वो भी मुझे पसंद नहीं थी। प्लेट्स उसने डाल दी थी, तो यहाँ पर भी मैंने धो के डाल दिया। तो ये डिजिटल प्रिंट में था, बहुत प्यारा था। काम किया मेरे बेटे ने, इधर देखिए, ये यहाँ से बेटा, ये देखो, ये यहाँ से नीट नहीं किया, इधर से ये वाला रेस करके उसने बैठा ऐसे बिस्तर ले लेते ना, लग पड़ी तो वो ये दोनों ने उधर लगाई। तो आप रेस करके दोबारा सही कर लो ना, ठीक है, रेस करके दोबारा ठीक कर लो। ये वाला क्यों, ये वाला भी लिखा आपने? ये तो पहले ही लिखा हुआ है, ये अभी सारा, ये तो पहले का लिखा हुआ है। वाह, मेरे बेटे ने बहुत क्यूट लिखा है। हाँ, मेरा बेटा रेस करके लिख रहा है ना। ये उसने लेग मारी तो हिल गया। मेरा बेटा रेस करके ना, ये वाला भी रेस कीजिए, ये वाला भी रेस करके लिखिए। ये पहले कोको है मेरा, कोको पोरोशा। कहाँ मिल जाएगा? ये देखिए, वाह, नीट एंड क्लीन लिखा है मेरे बेटे ने। ये देखें, ये वाला रेस किया और ये वाला नीट एंड क्लीन लिखा है। वाह, ये कौन सा करना है? कौन सा रेस करना है? ये देखिए, ये वाला भी रेस कीजिए, ये वाला भी रेस कीजिए, ये वाला भी रेस कीजिए। डॉट के ऊपर ऊपर लिखिए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना डॉट के ऊपर, ये वाला इस तरह डॉट के ऊपर लिखिए। और फिर आलू बैंगन पकाए थे। और मुझे ना आलू बैंगन इस तरह से ना मलाई वाले पसंद है, मुझे उस तरह के नहीं पसंद जो लोग साबुत रख लेते हैं या छिलके वाले रख लेते हैं। इस तरह के मुझे ना हमेशा से ही जो घुल जाता है ना बैंगन मलाई की तरह, मुझे उस तरह से पसंद है और बहुत टेस्टी बनता है। और मज़े की बात यह है कि मुझे आलू बैंगन पसंद भी अपने हाथ का ही है। तो होती हैं इंसान की कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें, जैसे कड़ी मुझे सिर्फ अपने हाथ की पसंद है, मुझे किसी और के हाथ की पसंद नहीं है। तो इस तरह से जो सा ना मुझे ये आलू बैंगन भी ना अपने हाथ का ही पसंद है। और ये इसी तरह का घुला हुआ ना, बल्कि तनवीर को थोड़ा सा खड़ा खड़ा बैंगन पसंद है। तो चावलों के साथ ना इस तरह के, और मुझे आलू बैंगन में ज़्यादा डले हुए और मोटा मोटा आलू डला हुआ ना, तो इसके साथ बॉयल्ड राइस वगैरह बनाए तो बहुत मज़े का बनता है। और मेरे ख्याल से जस्ट 15 मिनट्स में ये बन गया था। तो मैंने जो सा ना इसके साथ फिर मैंने चटनी भी बनाई थी।
और यहाँ पे यूसुफ जो ना मुझे कंटिन्यूटी मुसलसल जो तंग कर रहा था, मामा मैंने ये खाना नहीं खाना, मैंने नहीं खाने आलू बैंगन नहीं मैंने खाने। फिर ये यूसुफ ना सालन ज़्यादा शौक से नहीं खाता, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं यूसुफ को जो है ना पोटैटोज़ की वजह से आलू जो है ना ज़्यादा डालूँ और मैं दे दूँ। फिर यहाँ पर मैं कुछ सामान लेकर आई थी, टमाटर लेकर आई थी, लेमन लेके आई थी। लेमन मैं लेके आई थी अपने डिटॉक्स वाटर के लिए, और फिर मैं लेके आई थी यहाँ पर करेले और ये पुदीना, अदरक और ये लहसन, ये जो चीज़ें थी ना, प्याज वगैरह, ये मैं सारी चीज़ें लेके आई थी। करेले मैं इसलिए ले आई थी कि एक दिन बाद और ये रहा जी मेरा डिटॉक्स वाटर। ये मैंने जो से ये कहवा नहीं, दूसरा डिटॉक्स वाटर है। तो ये मैं जो है ना सुबह टाइम था बच्चों को स्कूल जाने का, तो सुबह भी मैंने एम्प्टी स्टमक ये पीना होता है, तो फिर मैंने ये अपने लिए बनाया था। वैसे मैं मग बनाती हूँ, लेकिन इस दिन मैंने गिलास बना लिया था, तो मैंने कहा नहीं पहले मग में लाइट से स्टार्ट करते हैं कि स्टमक यूज़ टू हो जाए, और फिर स्टमक यूज़ टू हो जाता है, फिर मेरे लिए आसानी रहती है इसको पीने में। तो फिर मैंने जो ये ग्लास बना लिया था और फिर मैंने ये पी लिया था। लेकिन उसके बाद मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि डिटॉक्स आपने एम्प्टी स्टमक नहीं पीना आपकी, क्योंकि अभी मैं ठीक नहीं हूँ, अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप डिटॉक्स जो सा है आप दिन में स्टार्ट करें, बट एम्प्टी स्टमक आपने नहीं। और यहाँ पर अनाबिया मुझे मुसलसल तंग की जा रही थी। अनाबिया ना बाल बनाते हुए बहुत ज़्यादा तंग करती है, इसको शौक़ है कि बाल रखे मेरे जैसे लंबे, मामा जैसे बाल मैंने लंबे रखने, इसको शौक़ तो है, बट ये जो सा ना बाल जब मैं इसके सुलझाती हूँ ना बहुत ज़्यादा तंग करती है। फिर ये होता है कि एक दिन मैंने शैम्पू कर दिया ना इसका, तो सेकंड डे नहीं तो थर्ड डे में लाजमी इसकी ऑयलिंग कर देती हूँ, ताकि ना इसमें मुझे कोई ज़्यादा ना वो फिर इसके बाल खींचे ना। अब मैंने इसकी करनी है आगे से ना कटिंग करनी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो वो नूर को भी मैंने कहा, नूर ने भी कहा मामा मेरी कटिंग करें, क्योंकि गर्मी है और बच्चियाँ जो सी ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं बालों से, तो बालों को स्टडी का भी नूर के ऊपर बर्डन है। तो मुझे ये होता है कि चलें बाल बच्चियाँ नहीं संभाल पाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं मैं जो ना इनकी कटिंग कर दूँगी। तो नाबी भी कहती मामा मेरी भी कटिंग कर दें आगे से, हालांकि कटिंग का नाम नहीं लेती, इसके ना नीचे से बाल ख़राब भी हो रहे हैं। तो मैंने फिर ऊपर से ना इसके बाल छोटे छोटे निकल जाते हैं, मैंने ऊपर ना टेम्परेरी सी बस मैंने हेयर स्टाइल नहीं इसका बनाया, लाइट सी मैंने जो सी ना हाई सी टेल करके ना ऊपर से आधे हाफ मैंने सेक्शन में बाल उठा के, और नीचे भी मैंने फिर जो था ना पूरे बाल उठा के मैंने इसकी टेल कर दी थी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बाल जो सा पूरे कवर हों ताकि नेक को हवा लगे। फिर मैंने ऊपर से उठा कर नीचे से कवर कर दी सारे बाल, और ये देखिए किस तरह से मुसलसल चीख रही थी, ज़रा सा भी बालों को हाथ नहीं लगाने देती, बाल खींचे ना तो फिर इरिटेट होती। तो फिर मैं से कहती कटिंग करवा लो, तो कहती नहीं मामा मैंने कटिंग भी नहीं करवानी, और कटिंग से चिढ़ती है। अब नूर ने कहा ना मैंने कटिंग करवानी, तो ठीक है, कहती मामा मैं अब कटिंग करवा लूँगी। तो मुझे जो सा ना मुझे खुद को पर्सनली ना गर्मी हो या सर्दी, और गर्मियों में तो ज़्यादा ही छोटा छोटा सा बाल भी आता है ना फेस के ऊपर लगता है, तो ईच सी होती है, बड़ी इरीटेशन सी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों का कलर जो सा ना काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्शन जो सा बेहतर हो गई, जो टैनी स्किन चली गई थी ना वो काफ़ी हद तक जो सा ना बेहतर होगी। फिर बहरहाल मैं इसको रेडी वगैरह कर रही थी नाबिया को। मैं बच्चों को क्रीम पाउडर लाजमी लगाती हूँ, सर्दी है या गर्मी है, छोटे से लेके अब तक मेरी है, जब से छोटे से बच्चे थे तब से मतलब कि मेरी छिले से लेके अब तक मेरी आदत है, मेरी हैबिट है कि मैंने बच्चों को उठते ही पहले मैंने अर्ली जो सा मैंने बच्चों को चेंज करवाना है। चेंज करवाने के बाद जो सा ना मैंने इनको क्रीम पाउडर लगाना है और इनके बाल वगैरह बनाने में बच्चों को कभी मैसी ऐसा गंदा नहीं फिरने देती। और मेरे बच्चों को भी यही आदत है कि बच्चे उठते ही कहते हैं कि मामा हमें जो सा ना रेडी कर दें आप। और यहाँ पर जो सा मेरा चाय का टाइम था, मैं पी रही थी चाय, ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। और इसके साथ मैं डाइट जो सा है शुगर फ्री जो केक रस होते हैं वो मैं नेमत खाने से लाई थी। आपको मैंने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, हमारे पास शॉपिंग मॉल है, ये नेमत खाना बेकरी है, बहुत अच्छी है। हम बेसिकली इसी की या बुद्धू खान की या केक्स एंड बेक्स बस इन्हीं की चीज़ें लाइक करते हैं, अदरवाइज़ हम किसी और बेकरी की नहीं खाते हैं। तनवीर भी नहीं लाइक करते और मैं भी नहीं, और क्वालिटी वाइज नेमत खाना बहुत अच्छा है। तो इसी का जो सा ना हम लोग केक रस वगैरह, और ये इतने अच्छे थे ना, डाइट फ्री थे, क्योंकि वेट लॉस जो सा ना मेरी आज कल ना मैं इस पॉइंट पे आई हूँ कि मैंने अपना वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर। और फिर रात का टाइम था, बच्चे मेरे सारे सो गए थे इस टाइम पे, ये रात का टाइम नहीं था, सॉरी सुबह का टाइम था, और सुबह के तकरीबन इस टाइम पे दिन निकल रहा था, और ये टाइम था 6:30 बजे का, और ये सैटरडे का दिन था। और मैंने बच्चों को करवाया था ऑफ़, क्योंकि यूसुफ का ना ऑलरेडी हैंड बहुत ज़्यादा स्वेल कर रहा था, तो वो फिर मैंने इस वजह से यूसुफ को ऑफ़ करवा दिया था, क्योंकि सैटरडे ऑफ़ होता ही नहीं है इनका, और सैटरडे ऑफ़ होना चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये जो सा ना सैटरडे का मॉर्निंग का टाइम था, मींस के तकरीबन बच्चे लेट उठे थे, 11 साढ़े 11 12 बजे का टाइम था। तो बच्चों को मैंने पराठे बना के दिए थे, और मेरा दिल कर रहा था लाइट से नाश्ता करने को, गर्मी आ गई ना, मेरा दिल नहीं करता हैवी नाश्ता करने को। तो फिर मैंने अपने लिए स्लाइस लिए थे और एग लिया था, और एग में योग वाला ही लाइक करती हूँ जैसे आपको पता है। और तनवीर ने पराठा बनाया था, और देखें तनवीर के लिए मैंने पराठा बनाया था, तो तनवीर ने कहाँ से पराठा बनाया था, तो नाबिया ने योग वाला एग खाया था और साथ क्रिस्पी स्लाइस खाया था। और इसके बाल मैंने टेम्परेरी से आके से उठा के ना कैचर लगा दिया था, क्योंकि ना फिर इसके बाल आगे आते हैं। और ये हम सब की चाय थी, यानी बच्चों की और मेरी और तनवीर की।
और बच्चे बाकी जो सा पराठा और एग खा रहे थे और यूसुफ देखे कंटिन्यूटी यूसुफ का सिर्फ टीवी के पास यूसुफ ने क्लोज़ करके बैठना होता है और कार्टून देखने होते हैं बस। तो इसको अब इसने सिर्फ थोड़ा सा खाया था, इसको फिर मैंने ही करवाया था। जितनी देर तक मैं नाश्ता करती हूँ ना या खाना खा रही होती हूँ तो उतनी देर तक बस यूसुफ खुद खाते हैं, उसके बाद मैंने खुद करवाना होता है। तो फिर ये नूर को जो सा मैंने बना के दिया था, इनको ना डिफरेंट्स में मतलब कि ना शेप में पराठे बना कर देती हूँ। वो कहता है मैंने स्क्वायर खाना है, कोई कुछ कहता है। तो तनवीर का जो सा बल वाला पराठा होता है। चलें जी, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।